गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हिंदी में इसको मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले हमें सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है इसको हमको समझना है। आइए समझते हैं उत्सर्जन क्या होता है। यहां पर लिखा है ना एक्सक्रीशन, इसको हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। चलिए समझते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के वजह से विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल बनते हैं। ठीक है, इन वेस्ट मटेरियल का हमारे शरीर से बाहर करना, निष्कासन करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि इन्हें हमारे शरीर से बाहर ना किया जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियां हो सकती है। हमारे शरीर के अलग अलग जो अंग है वो डिसफंक्शनिंग करना शुरू कर सकते हैं और इन सम केसेस हमारा देहांत भी हो सकता है। इसीलिए इन वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। समझ में आया यहां तक? अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर में पानी का एक्सक्रीशन यूरिन के रूप में भी निकलता है। हमारे शरीर में जो त्वचा है उसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाँ, जिसको हम लोग छिद्र कहते हैं, रोम छिद्र। इनके माध्यम से भी पसीने के रूप में पानी बाहर निकलता है। ठीक है, यूरिन जो है सबसे ज्यादा हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए इनका निष्कासन अति आवश्यक है। अब ये बनता कैसे है, आइए देखते हैं भाई ये बनता कैसे है। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक होता है यूरिन, अमोनिया के कुछ उत्पाद। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात विशेषतः प्रोटीन का पाचन होता है, तो अमोनिया गैस बनता है। क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। ये देखो, ये अमोनिया गैस। ठीक है, ये जो अमोनिया गैस होता है ना, बहुत ही विषैला होता है। ये अमोनिया गैस हमारे शरीर से डायरेक्टली बाहर नहीं हो पाते। तो क्या होता है, ये जो अमोनिया है ब्लड के साथ कहां पहुंचता है? लीवर में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? हाँ, और लीवर में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद यूरिया बनाता है। क्या बना रहा है? यूरिया। अब ये जो बना हुआ यूरिया है ना,
वो अमोनिया के अपेक्षा कम हानिकारक होता है। ठीक है। अब ये यूरिया जो है कहां पर आता है? किडनी में आता है। कहां पर आता है? किडनी में आता है, जहां पर उसका छनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और छनन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पानी के साथ मिलकर हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता। ठीक है। अच्छा, तो इस यूरिन का निष्कासन हमारे शरीर से करना बेहद आवश्यक है और इस यूरिन का निष्कासन करने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाँ, जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र का। किसका? ये मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। इस तंत्र का निर्माण अलग अलग अंगों के द्वारा होता है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आइए ध्यान से देखें और जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से अंग मिलकर इस उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो इस अंग तंत्र का निर्माण होता है किडनी से, जिसको हम लोग वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक जोड़े में होता है। कितने जोड़े होते हैं? एक जोड़ा। दो मिला के एक जोड़ा बनता है ना, एक जोड़े में होते हैं किडनी। उसके बाद है यूरेटर, जिसको हिंदी में मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये भी एक जोड़ा होता है, अर्थात दो। इसके बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? मूत्राशय। और ये एक होता है, और एक होता है आपका यूरेथ्रा, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये भी एक होता है संख्या में। ठीक है। इन अंगों से मिलकर इस अंग तंत्र अर्थात उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। समझ में आया? अच्छा, आइए देखते हैं इनके क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस किडनी के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? किडनी के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई किडनी के बारे में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। तो हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है भाई। कितने? हाँ, एक जोड़ा हमारे शरीर में किडनी पाया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि एक जोड़ा यहां पर किडनी उपस्थित है। ठीक है। जो कि हमारे जो बैकबोन है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बैकबोन बोलते हैं। ठीक है। उस बैकबोन के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड रिब केज के नीचे ये उपस्थित होता है। और जो रिब केज होता है, जो रिप्स होता है, रिप्स मतलब पसली, सामने में पसली होता है ना, वो जो पसली है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको? किडनी को। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। ये जो किडनी है ना, इसकी लंबाई जो होता है वो 12 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 12 से 17 सेंटीमीटर। और वही बात करें इसकी चौड़ाई का, इसकी चौड़ाई जो होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई कितना है? 5 से 7 सेंटीमीटर। और वजन की बात करें तो वजन जो होता है वो होता है 120 से 170 ग्राम। ठीक है? और इसकी आकृति की बात करें शेप का, तो शेप जो होता है वो बीन शेप होता है। बीन शेप। झुर्गा का बीज देखे हैं? उसी शेप में ये जो दिखाई दे रहा ना, वैसे ही आप ध्यान से देखेंगे इस किडनी को तो कैसा दिखाई दे रहा है? बीन शेप। झुर्गे का जो बीज होता है ना, बीन, उसी शेप में ये जो दिखाई देता है। तो ये तो रहा किडनी के बारे में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमने जाना। अब जानेंगे इसका कार्य क्या होता है ना? किडनी का कार्य क्या होता है? ठीक है भाई। तो किडनी जो होता है ना, हमारे शरीर में खून का क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है। क्या करता है? हाँ, शुद्धिकरण करता है। और शुद्धिकरण करने के बाद जो भी उसमें से वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, फ्लूइड लेवल को भी मेंटेन करके रखता है ना? किसी किसी का किडनी खराब हो जाता है तो क्या करते हैं भाई? उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, है ना? उसके जो ब्लड को प्यूरिफाई करने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाता है? वो डिसफंक्शनिंग हो जाता है, प्यूरिफाई करना बंद कर देता है। ठीक है? तो वहां पर फिर आर्टिफिशियल तरीके से प्यूरिफिकेशन कराया जाता है। ठीक है? तो ये है किडनी का वर्क, किडनी का कार्य। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी के बाद यूरेटर के बारे में जानेंगे, है ना? मूत्र वाहिनी के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मूत्र वाहिनी क्या है? एक नली नुमा संरचना है। नली जैसा दिख रहा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लेडर अर्थात मूत्राशय कहां तक आ रहा है? मूत्राशय तक आता है। किडनी से निकलकर मूत्राशय तक आया हुआ है। ठीक है? और इसका जो कार्य है विशेषकर ये होता है कि यहां से जो वेस्ट मटेरियल है, स्पेशली जो आपका यूरिन, उसको लाकर इस मूत्राशय में इकट्ठा करने का इसका कार्य होता है। समझ में आया? हाँ। तो ये था आपके मूत्रवाहिनी का कार्य। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूरिनरी ब्लेडर का कार्य होता है ना? यूरिनरी ब्लेडर का कार्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? तो हमारे शरीर में मूत्राशय का जो मेन फंक्शन है वो यूरिन को कलेक्ट करके रखना। क्या करना? कलेक्ट करके रखना, संग्रहित करके रखना होता है। ठीक है? ये जो यूरिनरी ब्लेडर है वो एक थैली नुमा संरचना है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहा है? थैली नुमा, शेप लाइक स्ट्रक्चर है ना? एक थैली के आकार जैसा ये दिखाई देता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है कि यूरिन को
एक एकत्र करके रखना, कलेक्ट करके रखना। ठीक है। अच्छा, आखिरी आपका जो बच गया वो है आपका क्या? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग का जो शुरुआत है वो यूरिनरी ब्लैडर से होता है और इसी मूत्र मार्ग की सहायता से मूत्र जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है कार्य करता है। ठीक है। कुछ विशेष जानकारियां जो आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर छानने का जो कार्य है किडनी में वो किया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा। ये नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। ये जो नेफ्रॉन जो होता है ना वो किडनी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यही जो होता है सारे कार्य को संपादित करता है, फिल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कराता है। समझ में आया? तो यहां तक कि सारे प्रोसेस आप सबको समझ में आया? आप अपने फ्यूचर उपयोग के लिए नोट्स बना हुआ है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये एक्सक्रीशन यहां तक। फिर ये इसका लेबल डायग्राम है। फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनके फंक्शंस हैं। ओके।